मोबाइल का चार्जर ही केवल टाइप सी नहीं होता है। इस धरती पर कुछ लोग भी टाइप सी होते हैं। अपने नाम के आगे सिंगर लगा देने से कोई सिंगर नहीं हो जाता है। वैसे सोशल मीडिया पर तो कई लोग हैं जो सिंगर के नाम पर बहुत सारे कुछ करते रहते हैं। उन्हीं में से एक है जिसको मैं नोटिस तो कर रहा था, मगर कभी रिएक्ट नहीं करता था, या इससे पहले कभी कोई वीडियो या कुछ नहीं बनाया। बट जब बात, वो कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चढ़ जाए या मामला जब देश पर आ जाए तो बोलना बहुत जरूरी होता है। एक नाम नेहा सिंह राठौर है जो अपने आप को लोक गायिका कहती है। पता नहीं कौन सी उसकी लोकगीत प्रसिद्ध हुई है। राजनीतिक गलियारों को अगर छोड़ दे तो पता नहीं उसके कैरियर में कौन सा ऐसा गीत जो दर्शक को काफी प्रिय लगा, वो किसी को नहीं पता है। काम बस इतना ही है कि राजनीतिक गलियारों से गीत गाना है और केवल जो केंद्र में बैठी सरकार है उससे केवल सवाल पूछना है। और सवाल पूछना सही है, मैं उसका कई विरोध नहीं करता हूं, पूछना भी चाहिए, मैं भी कई बार पूछता हूं। मगर सवाल पूछने के आड़ में जब तुम्हारी बात देश पे हो और जब देश के गद्दार तुम्हारी बातों का इस्तेमाल करने लगे तो वहां पर तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। नेहा सिंह राठौर, हाल ही में आपने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें हिंदुओं को निर्मम हत्या की गई थी, तभी से नेहा सिंह राठौर को पता नहीं और ज्यादा चुल मच गई, या पता नहीं कहां से क्या उसको पैसे मिलने स्टार्ट हो गए कि वो तभी से अनाप शनाप बकना शुरू कर दी। और उसने एक वीडियो जारी करके बताया कि यह जो सरकार है वो केवल और केवल बिहार चुनाव है, इसीलिए फिर से वो अटैक का मुद्दा बना करके काम कर रही है। मुझे यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं था, बट जैसे ही पाकिस्तान का एक हैंडल है, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी सारी बात जानकारी करता हूं, एक पीटीए प्रमोशन करके है जो पाकिस्तान का एक हैंडल है, वो नेहा सिंह राठौर का यह वीडियो शेयर करता है और वह बताता है कि यह एक भारतीय लड़की है जो सच बता रही है अटैक के बारे में, और मोदी गवर्नमेंट इसका जो है केवल और केवल बिहार इलेक्शन के चुनाव में मत पाने के लिए ऐसा कर रही है। बताओ, जब देशद्रोही तुम्हारा वीडियो इस्तेमाल कर रहा है और फिर भी तुम्हारा मुंह चुप है, फिर भी लोग तुमसे सवाल पूछे या तुमसे कुछ कहे तो तुमको लगता है कि आईटी सेलिए आ गए, गोदी मीडिया आ गई। अरे तुम कहां तक बचोगी? और इसका जवाब देखिए, इसको जरा भी बुरा नहीं लगा कि एक दुश्मन देश ने हमारे वीडियो का इस्तेमाल किया। ठीक है, तुम पूछो ना, तुम अपनी सरकार से पूछो, मगर जब तुम्हारे कोई दुश्मन देश अगर यूज कर रहा हो तो वहां तो तुमको स्टैंड लेना चाहिए था ना। वहां ये क्या स्टैंड लेती है, ये देखिए। इसको पाकिस्तान को खरी खोटी कुछ नहीं, वो क्या लिखते हैं कि पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने मेरा वीडियो शेयर कर दिया तो अंधभक्त मुझे देशद्रोही कहने लगे, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा लेते हैं तब भी देशभक्त हैं। मैं ये बात बार बार कहूंगी कि अगर बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पर हुआ तो बिहार के अपने मुद्दे साइडलाइन हो जाएंगे, मगर यहां भी उसको अपनी बातों पर ही अडिग रहना। उसको जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ कि इन नाजुक हालात में कोई विरोधी देश, कोई दुश्मन देश हमारी बातों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हम थोड़ा उसको खरी खोटी सुने। अरे राजनीति के चक्कर में तो बहुत सारे नेता बयानबाज देते रहते हैं सत्ता पक्ष के ऊपर, मगर हमने कई ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि जब बात देश की आती है तो सभी लोग एक साथ होते हैं। अब हाल ही में देख रहे हैं कि चाहे वो ओवैसी हो या चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हैं, कम से कम साथ तो है सरकार के, कम से कम वो ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहे हैं, नहीं करें। मगर ये नेहा सिंह राठौर तो मतलब अब इसके लिए हम क्या ही शब्द इस्तेमाल करें, आप खुद ही देख सकते हैं। एक और आपका इसका हम ट्वीट दिखाते हैं। ये देखिए क्या कह रही है कि भारत में आजकल देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी आईटीसीएल बांट रहा है क्या? जितनी अफवाह फैलाना फैलाओ, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगी। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना नागरिक का धर्म है, मैं अपने धर्म से नहीं हटने वाली। बताओ पर्यटकों के लिए सुरक्षा प्रबंध क्यों नहीं थे? भाई तुमको सवाल पूछने के लिए कोई नहीं रुक रहा है, मगर यह जो तुम गद्दारी वाली बात करती हो ना, अगर अपने देश के सरकार से या किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछो और उसका फायदा कोई तीसरा देश उठाए तो वहां पर तो मुझे नैतिकता बनती है ना कि उसको मैं खरी खोटी सुनाओ, या उसको सुनाओ कि तुम होते कौन हो कि मेरे आंतरिक मामलों में बोलने वाले। मगर इसको यहाँ भी कुछ नहीं पड़ी है। और इसके बाद देखिए कि जब लखनऊ में एफआईआर कर देता है इसी बात को लेकर एक व्यक्ति, तो क्या कहती कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है कि मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपये है, जिसमें 500 रुपये मुझे तबला वादक को देकर मैं कल नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। मतलब अब ये बताइए कि ये बकैती की हद हुई कि नहीं हुई? मतलब 512 रुपये तुम्हारे अकाउंट में, मतलब वो कहते हैं ना कि टाइप चार्जर ही केवल टाइप सी नहीं होते, कुछ लोग भी टाइप सी होते हैं। तो ये वही बात हो गई नेहा सिंह राठौर को लेकर कि तुम इतना बुर्बक क्यों बनाती हो या बेवकूफ क्यों समझती हो कि तुम कहोगी हम मान लेंगे।
अरे जब तुम जिस प्रकार की गाना गाती हो, जो तुम्हारा इतिहास रहा है, वहाँ वो तुम फ्री में तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकती हो। और वहां से जो तुमको मिलते होंगे ना, शायद वो अकाउंट में तो कतई नहीं मिलते हैं, वो बाहरी तरीका से मिलते हैं, जिसका जिक्र तो तुम करोगी नहीं कभी। तो ऐसे ऐसे जो गायिका कह के जो इस तरीके के चोले ओढ़े रहते हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है, इनको बाइकआउट करने की जरूरत है। अगर आप गाना गाती हो तो आप संगीत के प्रोफेशन से जुड़े, और जब देश की बात आती है, सवाल पूछे, समर्थन करे, वो आपका निजी अधिकार है। मगर जब आपकी बात कोई दूसरा देश फायदा उठा रहा है, तो वहां पर आपको सावधान होने की जरूरत है। बाकी नया सिंह राठौड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।